12 का शुभारंभ कर रहे हैं, दिखाते हैं तस्वीरें। पुलिस महानिदेशक दूरसंचार श्री संजीव शमी जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। पुलिस अधीक्षक डायल 112 श्रीमती नीतू ठाकुर जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मंत्री महोदया श्रीमती कृष्णा गौर जी का स्वागत करें। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय श्री संजीव शमी जी से आग्रह है कि आप आदरणीय मुख्य सचिव महोदय श्री अनुराग जैन जी का स्वागत करें। आदरणीय संजीव शमी जी से ही पुनः आग्रह है कि आप पुलिस महानिदेशक महोदय श्री कैलाश मकवाना जी का स्वागत करें तथा उप पुलिस महानिरीक्षक श्री आशुतोष प्रताप सिंह जी से विनम्र आग्रह है कि आप अपर मुख्य सचिव गृह श्री JN कंसोटिया जी का स्वागत करें। पुलिस अधीक्षक डायल 112 श्रीमती नीतू ठाकुर जी से आग्रह है कि आप भोपाल की महापौर आदरणीय माथी जी का स्वागत करें। श्रीमती माथी जी का स्वागत पुलिस अधीक्षक डायल 112 कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी उपस्थित महानुभावों सुधीजनों का हम स्वागत करते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहेंगे। मध्य प्रदेश शासन की संवेदनशीलता एवं जन सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का पर्याय डायल 112 के शुभारंभ के इस अवसर पर अनुरोध पुलिस विभाग के मुखिया पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश श्री कैलाश मकवाना जी से कृपया विषय प्रवर्तन एवं स्वागत उद्बोधन हेतु। स्वाधीनता दिवस पर्व के ठीक पूर्व डायल 112 फ्लैग ऑफ समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंचासीन समस्त गणमान्य विशिष्ट अतिथिगण, उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारी, मीडिया बंधु, भाइयों और बहनों, आज का दिन बहुत गौरवशाली है। अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है और ये ऐतिहासिक दिन है डायल 112 के शुभारंभ का। थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा, हालांकि अधिकांश आप जानते ही होंगे कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस वर्ष 2015 पर डायल 100 मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य था जहां पर यह सुविधा प्रारंभ हुई और सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग के द्वारा FRVs, जो हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्ड व्हीकल्स, स्पॉट्स पर पहुंच करके नागरिकों को बड़ी संख्या में उन्होंने राहत दिलवाई। शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, त्वरित सहायता पहुंचती रही टोल फ्री नंबर 100 डायल करने पर। उस समय 1000 वाहन पूरे प्रदेश में डिप्यूट किए गए थे। 10 वर्ष में बहुत लंबे आंकड़े हैं। करोड़ों व्यक्तियों की सहायता डायल 100 के माध्यम से की गई, चाहे महिलाएं हों, वरिष्ठ नागरिक हों, सड़क दुर्घटना, गुमशुदा बच्चों की बरामदगी हो, अवसाद या आत्महत्या से बचाने के ढेरों प्रकरण हों, कोविड लॉकडाउन में अगेन लाखों व्यक्तियों की सहायता डायल 100 के माध्यम से पुलिस द्वारा की गई। अब इसका बैकग्राउंड ये था कि योजना 2015 से 2020 5 वर्ष के लिए लागू की गई थी और 2020 से नई योजना, नई एजेंसी को डिप्यूट करना था। इसमें प्रयास हुए विभाग द्वारा, किंतु टेंडर, रिटेंडर, लिटिगेशंस, विभिन्न कारणों के कारण से ये 5 वर्ष से इसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया था।
ऐसे समय आज जबकि डायल 112 का शुभारंभ है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो DPR पुलिस विभाग द्वारा भेजी गई थी उसमें विशेष रुचि लेकर पहले 1000 वाहन थे, 200 वाहन और बढ़ाए गए कि प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों तक पुलिस की रीच हो। 200 व्हीकल्स उसमें और ऐड किए गए, 1200 वाहनों के DPR स्वीकृत हुई और कैबिनेट निर्णय हमें माह जनवरी 2025 के अंत में प्राप्त हुआ। हमने टेक्निकल कमेटी, व्हीकल कमेटी का गठन किया, ईमानदार और कर्मठ अधिकारियों को उसमें नियुक्त किया और टेंडर जारी करने के पश्चात करीब 1000 से भी ज़्यादा प्री बिड के दौरान क्वेरीज प्राप्त हुई। दिन रात हमारी टीम ने अथक मेहनत करके उनको रिजॉल्व किया और वर्क ऑर्डर इसमें जारी किया गया। 30 मई 2025 को इसका कार्यादेश जारी हुआ और आज ठीक 2.5 माह ही हुए हैं। 2.5 माह के भीतर ही सारे हमारे जो 1200 FRB वाहन, सेंट्रल कमांड हमारा जो सेंटर है, कंट्रोल रूम है, उसको स्थापित करना और फेज्ड मैनर में आज माननीय मुख्यमंत्री जी इसका शुभारंभ कर रहे हैं। निश्चित रूप से 2.5 माह का समय बहुत कम होता है और जो एजेंसी, जो कंपनी इसमें नियुक्त की गई है, स्वाभाविक रूप से वो भी काफ़ी दबाव निश्चित रूप से इसमें महसूस कर रहे होंगे उसको लागू कराने में। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से सबसे बड़ा पुश था, वो इसलिए कि जैसा मैंने आपको बताया कि 5 वर्षों से लगातार एक्सटेंशन हो रहा था और बार बार जो डायल 100 की पुराने वाहन हैं उनको बार बार एक्सटेंशन देते देते 5 साल हो चुके थे। तो माननीय की ओर से भी ये कहना था कि जब पुराना सिस्टम हो चुका है, पुराने वाहन हो चुके हैं, तो उसको हम क्यों ढो रहे हैं। उसी तर्ज पर मैं धन्यवाद माननीय मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन हमारे बीच मौजूद हैं, उनको भी देना चाहूँगा। वे भी लगातार इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन के बारे में सजग रहे और लगातार उन्होंने भी इस पे कोशिश की कि हम एक समय सीमा में इसको पूर्ण करें। यही कारण है कि आज हम इसको शुभारंभ करने की स्थिति में हैं। मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि पुरानी डायल 100 का CM साहब ने बोला था कि ये आखिरी एक्सटेंशन 15 अगस्त 2025 तक है, इसके पश्चात अब कोई एक्सटेंशन नहीं रहेगा। तो हमारी और भी ये जिम्मेदारी थी कि हम समय सीमा में इसे करें। इसको सर लागू कराने में हमारे अधिकारियों की टीम ने बहुत दिन रात मेहनत की, रात की 2-2, 2:30 बजे तक वो बैठे हैं और मैं जो इस प्रोजेक्ट से इम्प्लीमेंट कराने में जो जुड़े रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा उपस्थित समस्त देवियों सज्जनों से कि उनको भी आप अभिनंदन करें, जिसमें तत्कालीन ADG टेलीकॉम श्री आदर्श कटियार जो आज स्पेशल DG एडमिनिस्ट्रेशन हैं, उसके पश्चात मिस्टर संजीव शमी जो ADG टेलीकॉम हैं, मिस्टर साई मनोहर जो ADG इंटेलिजेंस एंड साइबर हैं। उस समय MP भवन नई दिल्ली में नियुक्त थे, किंतु उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को देखते हुए हमने टेक्निकल कमेटी का अध्यक्ष उन्हें बनाया था और व्हीकल कमेटी के मिस्टर योगेश चौधरी। तो ये हमारे ईमानदार और कर्मठ अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने बहुत मेहनत से कार्य किया, जिस कारण से आज हम इसको लागू करवा पा रहे हैं। और इस अवसर पर सर मैं एक और शेयर करना चाहूँगा कि मंच पर ही हमारे साथी अधिकारी ADG टेलीकॉम श्री संजीव शमी मौजूद हैं। उनके बारे में सभी जानते हैं कि वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, बिल्कुल वो कहते हैं कि लठ लेकर के दिन रात उसको एकदम वो अंजाम तक ही पहुंचाते हैं। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि संजीव शमी जब मैं SP बस्तर था उस समय मेरे प्रोबेशनर रह चुके हैं, मेरे ही अंडर में ट्रेनिंग उनकी हुई है। सर डायल 100 के पश्चात जो 112 हमने लागू किया है वो 972 करोड़ की पंचवर्षीय योजना है और मध्य प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, सबसे महत्वाकांक्षी योजना है।
इसमें 1200 FRV वाहन में हमने आधुनिक वाहन स्कॉर्पियो एन और बोलेरो नियो 600 ईच ली हैं और 24/7 हमारे 150 कॉल ऑपरेटर्स, डिस्पैचर्स और नए कमांड कंट्रोल सेंटर में मौजूद रहेंगे। FRVs में डैशबोर्ड कैम, बॉडी वॉर्न कैमरे लगे हुए हैं और जितने भी मॉडर्न बिजनेस इंटेलिजेंस और MIS रिपोर्टिंग टूल्स संभव हैं उसमें हमने प्रदाय किए हैं। नागरिकों के नंबर की गोपनीयता का हमने ध्यान रखा है, इसलिए नंबर मास्किंग की सुविधा है। चैटबॉट जैसे वेब इंटरनेट आधारित नॉन वॉइस माध्यम से भी संवाद और शिकायतों के निराकरण की इसमें व्यवस्था है और विशेष मोबाइल ऐप भी हमने इसमें डेवलप की है। आपदा प्रबंधन, बचाव से संबंधित उपकरण, स्ट्रेचर आदि इसमें मौजूद रहेंगे और ये एक बहुत ही मॉडर्न व्हीकल्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ में लॉन्च हो रहा है। इसमें सर एक और मैं जानकारी देना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये एक कुछ वर्ष पूर्व विचार किया गया था कि कई इमरजेंसी सर्विसेज के नंबर्स होते हैं जो कि पब्लिक को स्मरण रखना मुश्किल होता है, तो उनकी अवधारणा के पश्चात ये हुआ कि एक इंटीग्रेटेड इमरजेंसी नंबर 112 लागू किया जाए देश में और किसी भी तरह की इमरजेंसी सर्विसेज, चाहे पुलिस, स्वास्थ्य, एम्बुलेंस, अग्निशमन, महिला हेल्पलाइन, साइबर क्राइम हेल्पलाइन, रेलवेज, एक्सीडेंट रिस्पांस, राज्य प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, कहीं कहीं पे जहां रोडवेज में पैनिक बटन्स हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन, ये सारे इंटीग्रेट होकर के 112 में अब आ गए हैं। कोई भी कॉल करेंगे कंसर्निंग डिपार्टमेंट, कंसर्निंग एजेंसी को वो ट्रांसफ़र हो जाएगी और इमीडिएट रिस्पॉन्ड उनको किया जाएगा। एजेंसी जो नियुक्त हुई है उनके सारे स्टाफ डिप्यूट हो गए हैं, ड्राइवर्स हों चाहे कॉल ऑपरेटर्स हों, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। हमारे पुलिस स्टाफ की भी ट्रेनिंग हो चुकी है और बहुत ही फेज मैनर में सिस्टमेटिकली इसको रोल आउट किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट सर जो आज शुभारंभ जिसका हो रहा है आप ही के कर कमलों द्वारा, ये जो मध्य प्रदेश पुलिस की अवधारणा हमारी जो है, जो मूल मंत्र है देशभक्ति जनसेवा, उसको और नए आयाम पर पहुंचाएगा। और स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, उसके बावजूद उन्होंने इतना समय हमें दिया, मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बाकी हमारे विशिष्ट अतिथिगण सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय। जैसा कि आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय ने रूपरेखा बताई है डायल 112 की, उस पर हमने एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को वो वीडियो दिखाना चाहते हैं, आइए देखते हैं। वर्ष 2006 डायल 100 की सशक्त शुरुआत। देशभक्ति और जनसेवा के भाव को मन, कर्म और वचन में समाहित कर मध्य प्रदेश पुलिस ने नागरिकों की सतत सुरक्षा और त्वरित सहायता हेतु एक आधुनिक फर्स्ट रिस्पांस सिस्टम डायल 100 की नींव रखी। इस सेवा के माध्यम से प्रदेश में पहली बार कंप्यूटरीकृत कॉल रिस्पांस सेंटर्स और फर्स्ट रिस्पांस वाहनों की तैनाती कर नागरिकों को सिर्फ एक कॉल पर पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। मध्य प्रदेश पुलिस का ये आधुनिक प्रयास न केवल प्रदेश अपितु पूरे देश में एक प्रभावी पुलिसिंग मॉडल के रूप में सराहा गया। वर्ष 2015 बदलते वक्त के साथ मध्य प्रदेश पुलिस की कदम ताल। इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं के तेजी से बढ़ते और बदलते स्वरूप से एक और जहां मध्य प्रदेश पुलिस के सामने नई चुनौतियां सामने आई, वहीं मध्य प्रदेश पुलिस ने बदलते वक्त के साथ कदम ताल करते हुए मॉडर्न पुलिसिंग हेतु अपनी डायल 100 सेवा का विस्तार किया। वर्ष 2015 में डायल 100 सेवा में आधुनिक टेक्नोलॉजी का समावेश करते हुए इसे और बेहतर बनाया। 1000 फर्स्ट रिस्पांस वाहनों एवं उन्नत एकीकृत कॉल सेंटर के साथ डायल 100 सेवा अपराध और लॉ एंड ऑर्डर परिस्थितियों के साथ ही कई अन्य आपात स्थितियों में भी आम जन की सहायता में बेहद प्रभावशाली साबित हुई। मध्य प्रदेश पुलिस ने डायल 100 के कंट्रोल एवं कमांड सेंटर के माध्यम से प्रदेश के 52 जिलों, 400 से अधिक छोटे बड़े शहरों और 54,000 से अधिक गांवों को त्वरित और तत्काल पुलिस सहायता सेवा से जोड़ा। पिछले 10 वर्षों में
डायल 100 द्वारा लगभग 9 करोड़ से भी अधिक कॉल्स पर त्वरित कार्रवाई की गई। वर्ष 2025 मॉडर्न पुलिसिंग में एक नया अध्याय। डायल 112 नव प्रयासों और उन्नत तकनीक से होगा सशक्त समाज का निर्माण। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उन्नत विचारों, दूरदर्शी व्यक्तित्व और सशक्त मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा अत्याधुनिक तकनीक से लैस नई फर्स्ट रिस्पांस सेवा डायल 112 प्रदेश की जनता को समर्पित की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों और सुझावों का अनुसरण करते हुए पुलिस विभाग द्वारा डायल 112 को अब तक की सबसे हाईटेक पुलिस सेवा के रूप में विकसित किया गया है। डायल 112 में एडवांस तकनीकी उपकरणों से लैस 1200 नए फर्स्ट रिस्पांस वाहन संचालित होंगे। ये प्रदेश के हर जिले, शहर, गांव, मोहल्ले तक अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। सभी डायल 112 वाहनों में प्रशिक्षित कुशल चालक और पुलिसकर्मी 24/7 आम जन की सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। डायल 112 आपराधिक मामलों के अलावा महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को तत्काल मदद करेगी। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं, गुमशुदा बच्चों, आत्महत्या, बाल सहायता जैसे मामलों में पूर्व की तरह सहायता प्रदान करेगी। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार प्रदेश की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा डायल 112 सेवा हेतु एक नया अत्याधुनिक कंट्रोल एवं कमांड सेंटर स्थापित किया गया है। डायल 112 सेवा, जिससे आम जन किसी भी आपात स्थिति में 112 नंबर पर कॉल कर तुरंत सहायता प्राप्त कर सकेंगे। सेवा अब और भी उन्नत, सुरक्षा अब और भी सशक्त। डायल 112 मध्य प्रदेश पुलिस की नव शक्ति, जन सेवा और देशभक्ति। मध्य प्रदेश की जनता को बधाई। स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिवस पूर्व मध्य प्रदेश की जनता को जीने की स्वतंत्रता के दिशा में एक नया उपहार है डायल। कि पुराने डायल इस बुलेटिन में इतने, बाकी आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और भी ये जिम्मेदारी थी कि हम अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज न्यूज़ एक्स का मीडिया स्कूल।